एक घना जंगल था जिसे लोग ताड़का वन के नाम से जानते थे। इस जंगल का नाम ताड़का एक राक्षसी के नाम पर पड़ा, जो अपनी क्रूरता और भयावहता के लिए प्रसिद्ध थी। कहते हैं वह पहले एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन अपने अहंकार और क्रोध के कारण उसे एक ऋषि के श्राप ने राक्षसी बना दिया। ताड़का वन से गुजरने वाला हर इंसान अचानक गायब हो जाता था। वहां की रातें इतनी भयावह थी कि लोग सूरज ढलने से पहले उस रास्ते से दूर हो जाते। कहते हैं कि ताड़का की आत्मा अभी भी वहां भटकती है और अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकते यात्रियों को अपना शिकार बनाती है। कहानी की शुरुआत रामू नाम का एक युवक, जो गांव के साहसी युवकों में से एक था, उसने इस जंगल की कहानियों को झूठ मानते हुए वहां रात बिताने की ठानी। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। एक रात रामू एक मशाल और अपने कुत्ते को लेकर जंगल में चला गया। उसने ताड़का वन के बीचों बीच एक पुराने मंदिर के पास डेरा डाल दिया। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन आधी रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। भयामू ने देखा कि मंदिर के पास की मूर्तियां अचानक टूटने लगीं। अचानक एक लंबी और भयानक आकृति मंदिर के बाहर प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह थी और उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि रामू का कुत्ता भी भाग गया। ताड़का की आत्मा रामू से बोली, तू यहां क्यों आया है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी आत्मा यहां क्यों भटक रही है? ताड़का ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसे अभिशाप मिला था और राम ने उसे मारा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसकी मौत अधूरी इच्छाओं और बदले की भावना से भरी थी। अभिशाप का अंत ने ताड़का से पूछा कि उसकी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। ताड़का ने कहा, इस जंगल में एक पुराना वृक्ष है जो मेरे अभिशाप का केंद्र है। उसे जलाकर मेरी आत्मा को मुक्त करो। रामू ने साहस दिखाते हुए वह पेड़ खोजा और उसे आग लगा दी। जैसे ही पेड़ जला, ताड़का की आत्मा एक काली छाया में बदलकर गायब हो गई। जंगल में अचानक हल्की रोशनी फैल गई और एक अजीब सा सुकून छा गया। अंत रामू गांव वापस लौटा और उसने सबको यह कहानी सुनाई। इसके बाद से ताड़का वन सुरक्षित हो गया। लेकिन लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई उस जंगल में बिना अनुमति जाता है तो एक धीमी और दर्द भरी चीख सुनाई देती है। क्या आप उस जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे? कुछ समय तक ताड़का वन शांत रहा, लेकिन जब जंगल के पास की जमीन पर एक बिल्डर ने नई कॉलोनी बनाने का फैसला किया तो सब कुछ फिर से बदलने लगा। पुराने लोग बार बार चेतावनी दे रहे थे कि यह जमीन श्रापित है, लेकिन लालच के आगे किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मशीनों और मजदूरों के आने के बाद जंगल की कटाई शुरू हो गई। रात के समय अजीब घटनाएं होने लगीं। मजदूरों ने शिकायत की कि रात को किसी औरत की चीखें सुनाई देती है और उनके उपकरण अपने आप चलने लगते। कई मजदूर डर के मारे काम छोड़कर भाग गए। एक और साहसी कदम, वहां काम करने वाले बिल्डर विनय ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज किया। उसने सोचा कि यह मजदूरों की कहानी होगी ताकि वे काम न करें। लेकिन एक रात जब वह साइट पर अकेला काम की निगरानी कर रहा था, तभी उसके सामने अचानक ताड़का की छवि प्रकट हुई। ताड़का ने गुस्से में कहा, तुमने मेरे जंगल को फिर से नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा जब तक मेरा घर पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा। विनय ने देखा कि जमीन हिलने लगी और पेड़ों की टूटी शाखाएं उसकी ओर बढ़ने लगीं। पुराने रहस्य की तलाश। विनय ने डर के मारे अगले दिन गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि ताड़का का अभिशाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। रामू ने पेड़ को जलाकर उसे शांत किया था, लेकिन जब तक जंगल सुरक्षित रहता तभी उसकी आत्मा को शांति मिलती। पुजारी ने विनय को एक विशेष पूजा करने और जंगल में बचे पुराने हिस्से को संरक्षित करने की सलाह दी। विनय ने अनमने भाव से यह स्वीकार किया, लेकिन अब यह सब आसान नहीं था। भयावह अंतिम रात, उस रात विनय और कुछ पुजारी जंगल में गए। पूजा शुरू हुई, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण तेज हुआ, अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ। ताड़का की आत्मा भयानक रूप में प्रकट हुई और गुस्से में चिल्लाई, तुम लोग मेरा घर नष्ट कर रहे हो, इसे रोको। पुजारी ने विनय से कहा कि आत्मा को शांत करने के लिए उसे जंगल की रक्षा का वचन देना होगा। विनय ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं इस जंगल को बचाने का वादा करता हूं, इसे नष्ट नहीं करूंगा। अंतिम शांति। ताड़का की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, अगर इस जंगल को फिर से हानि पहुंचाई गई तो मैं लौटूंगी।
और इस बार कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इसके बाद विनय ने अपनी कॉलोनी की योजना रद्द कर दी और उस इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। ताड़का वन फिर से शांत हो गया, लेकिन आज भी जब कोई वहां जाकर जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ताड़का का अभिशाप फिर जागने को तैयार रहता है। क्या आपने कभी ताड़का वन की ओर रुख किया है? ताड़का वन अब एक संरक्षित क्षेत्र बन चुका था। लोग इसे पवित्र जंगल कहकर पुकारने लगे, लेकिन विकास और धन का लोभ कभी थमता नहीं। एक बड़े उद्योगपति करण वर्मा ने उस क्षेत्र में एक लग्जरी रिजॉर्ट बनाने की योजना बनाई। विनय की चेतावनी और ताड़का की कहानी करण के लिए महक लोक कथा थी। उसने सोचा कि इन अंधविश्वासों को तोड़ने का यही सही समय है। करण ने भारी मशीनें मंगवाई और जंगल में खुदाई शुरू कर दी। पहला संकेत, जंगल के अंदर काम करने वाले मजदूरों ने पहले ही दिन महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। उनके कैंप में रात को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कुछ मजदूरों ने बताया कि उन्होंने एक लंबी छाया को पेड़ों के बीच घूमते देखा है। एक रात करण खुद साइट पर गया। अचानक तेज हवा चलने लगी और उसकी कार के शीशों पर खून जैसे लाल धब्बे दिखाई दिए। उसने इसे मजाक समझा और अगले दिन काम तेजी से शुरू करवाया। ताड़का की वापसी। तीसरी रात सबसे भयानक साबित हुई। ताड़का की आत्मा ने पूरी शक्ति के साथ प्रकट होकर जंगल को फिर से अपनी चपेट में ले लिया। मजदूरों ने देखा कि पेड़ अपने आप गिर रहे थे और धरती हिलने लगी। करण की साइट के चारों ओर अजीब चीखें और हंसी गूंजने लगी। अचानक ताड़का ने करण के सामने प्रकट होकर चिल्लाते हुए कहा, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। यह जंगल मेरा घर है और जो इसे नष्ट करेगा वह बच नहीं पाएगा। करण का अंत। करण ने घबराकर जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन ताड़का की आत्मा ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। वह किसी को दिखाई नहीं दिया। अगले दिन जब मजदूरों ने करण को ढूंढा तो उन्हें उसकी कार जंगल के बीचों बीच जली हुई हालत में मिली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जंगल की नहीं, इस घटना के बाद सरकार ने ताड़का वन को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। लोग कहते हैं कि जो कोई भी जंगल के भीतर जाने की हिम्मत करता है वह लौटकर कभी वापस नहीं आता। अंतिम चेतावनी। आज भी ताड़का वन के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर सुनते हैं एक धीमी डरावनी आवाज, यह जंगल मेरा है, इसे छेड़ने की कोशिश मत करना। आप ताड़का वन के पास जाना चाहेंगे? ताड़का वन को बंद हुए कई दशक बीत चुके थे। समय के साथ लोग उस भूलने लगे थे। नई पीढ़ी इसे मतलब मानती थी, लेकिन एक दिन एक युवा खोजकर्ता आदित्य ने ताड़का वन के रहस्यों को उजागर करने का निर्णय लिया। आदित्य विज्ञान में विश्वास करता था और इन डरावनी कहानियों को अंधविश्वास समझता था। आदित्य का मिशन। आदित्य ने अपने दोस्तों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए अर्ज किया। सभी ने मिलकर जंगल में प्रवेश करने की योजना बनाई। उन्होंने आधुनिक उपकरण, ड्रोन और कैमरे साथ लिए ताकि वहां की हर घटना को रिकॉर्ड किया जा सके। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि मौसम गर्मियों का था। पक्षियों और जानवरों की आवाजें अचानक गायब हो गई। उनके ड्रोन ने भी काम करना बंद कर दिया। भूतिया संकेत। जैसे ही वे जंगल के भीतर गए, एक पुराने मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। आदित्य ने मंदिर के अंदर कदम रखा तो दीवारों पर कुछ अजीब निशान और प्राचीन लिपि दिखाई दी। उसकी टीम के सदस्य मंदिर के पास खुदाई करने लगे। खुदाई के दौरान उन्हें एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। जैसे ही उन्होंने पेटी खोली, जोर से हवा चलने लगी। जंगल में चारों ओर अंधेरा छा गया। उस पेटी के अंदर एक अजीब सी मूर्ति थी, काली, डरावनी और चमकती हुई आंखों के साथ। आदित्य ने मूर्ति को छूते एक अजीब सी चीख सुनी। ताड़का की आत्मा का क्रोध। ताड़का की आत्मा ने खुद को प्रकट किया। उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों ने फिर से मेरे घर को नष्ट करने की हिम्मत की। इस बार कोई नहीं बचेगा। उसके आते ही जंगल में भूकंप जैसा महसूस हुआ। आदित्य और उसकी टीम डर के मारे भागने लगी, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गए। हर ओर से चीखें और भयावह हंसी सुनाई देने लगी। एक का बलिदान। आदित्य ने समझ लिया कि उनकी जान बचाने का एक ही तरीका है, मूर्ति को वापस पेटी में बंद करना और उसे वहीं दफना देना। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की, ताड़का की आत्मा ने उन पर हमला कर दिया। आदित्य का सबसे करीबी दोस्त निखिल ने अपनी जान की बाजी लगाकर मूर्ति को वापस पेटी में रखकर मंदिर के नीचे दफना दिया।
जैसे ही मूर्ति दफन हुई जंगल शांत हो गया, लेकिन निखिल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जंगल का नया रहस्य। आदित्य और उसकी टीम किसी तरह जंगल से बाहर निकल आई, लेकिन निखिल कभी नहीं लौटा। आदित्य ने यह कहानी दुनिया को बताई, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। आज भी लोग कहते हैं कि ताड़का वन के अंदर कोई मंदिर नहीं दिखता, लेकिन अगर कोई बहुत भीतर जाने की कोशिश करे तो एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम फिर लौट आए। इस बार भागने का कोई रास्ता नहीं। क्या आप ताड़का वन की यह नई कहानी और गहराई से जानना चाहेंगे? आदित्य अपनी जान बचाकर ताड़का वन से बाहर तो निकल आया, लेकिन वह उस घटना को भूल नहीं सका। हर रात उसे अपने सपनों में ताड़का की चीखें सुनाई देती और वह एक भयानक दृश्य देखता। निखिल, जो जंगल में खो गया था, उसे मदद के लिए पुकार रहा था। आदित्य को लगने लगा कि निखिल की आत्मा शायद अब भी ताड़का वन में फंसी हुई है। वापसी की तैयारी। आदित्य ने निखिल को बचाने के लिए वापस जंगल जाने का फैसला किया। उसने कुछ विशेषज्ञों और तांत्रिकों की मदद मांगी जो आत्माओं और श्रापित स्थानों से निपटने में माहिर थे। इस बार वह बेहतर तैयारी के साथ जंगल की ओर निकला। उनके साथ एक बुजुर्ग तांत्रिक पंडित वासुदेव भी थे। वासुदेव ने कहा, ताड़का का श्राप सिर्फ उसकी मूर्ति तक सीमित नहीं है। इस जंगल में एक गहरी शक्ति है जो हर इंसान की आत्मा को निगल सकती है। निखिल को वापस लाना आसान नहीं होगा। फिर प्रवेश। जंगल के अंदर जाते ही टीम ने महसूस किया कि कुछ गलत है। हर दिशा में अजीब सी गूंजती हुई आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, जंगल की हवा भारी और ठंडी होने लगी। वासुदेव ने वहां एक यज्ञ शुरू किया। जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ, ताड़का की आत्मा फिर प्रकट हुई। वह और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम लोग वापस क्यों आए? क्या तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? निखिल का रहस्य। ताड़का ने बताया कि निखिल अब उसका दास बन चुका है। उसने निखिल की आत्मा कैद कर लिया था और अब वह हमेशा के लिए उसका प्रहरी बन गया है। तभी आदित्य ने देखा कि मंदिर के खंडहरों के पीछे निखिल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। वह एक कठपुतली की तरह ताड़का के इशारों पर चल रहा था। ताड़का का अंत। वासुदेव ने आदित्य से कहा, ताड़का को हराने के लिए हमें उसकी आत्मा का स्रोत नष्ट करना होगा। वह मूर्ति नहीं, बल्कि इस जंगल के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन पेड़ है जो उसकी शक्ति का स्रोत है। आदित्य और उसकी टीम ने पेड़ की तलाश शुरू की। ताड़का की आत्मा ने हर कदम पर उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। टीम के कुछ सदस्य रास्ते में गायब हो गए, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने वह प्राचीन पेड़ ढूंढ लिया। वासुदेव ने पेड़ के चारों ओर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ताड़का ने गुस्से में हमला किया, लेकिन आदित्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ में आग लगा दी। शांति या नया खतरा? जैसे ही पेड़ जलने लगा, ताड़का की चीखें तेज होती गई और अंत में वह गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। निखिल की आत्मा भी मुक्त हो गई और उसने आदित्य को धन्यवाद देकर हमेशा के लिए विदा ली। हालांकि ताड़का का अंत हो चुका था, लेकिन वासुदेव ने कहा, यह जंगल अब भी रहस्यों से भरा है। यहां की स्थिति खत्म नहीं हुई है, बल्कि छिप गई है। अगर इंसान ने फिर से इस जगह को नष्ट करने की कोशिश की तो ताड़का से भी बड़ा खतरा जाग सकता है। क्या यह सच में अंत था? आज भी ताड़का वन को कोई नहीं छूता, लेकिन लोग कहते हैं कि कभी कभी वहां से जलती हुई लकड़ी की गंध और धीमी चीखें सुनाई देती हैं। क्या ताड़का का अंत हुआ या यह सिर्फ एक शुरुआत थी? क्या आप इस जंगल में जाकर सच जानने की हिम्मत करेंगे?